सुखदेव महाराज जी जो है 10वां स्कंद के 80 नंबर अध्याय पर प्रवेश करते हुए मित्र के बारे में बताया। सुदामा, सभी माताओं से मेरा निवेदन है, आप लोग बीच में आकर के पोटली को नहीं चढ़ाएंगे। बढ़िया सुंदर हम आप लोग को समय देंगे पोटली चढ़ाने के लिए। बस अंतिम कथा चल रही है, आनंद के साथ कथा का लेना है आनंद। बीच में आकर के पोटली नहीं चढ़ाना है। आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मित्र सुदामा की कथा को सुनो। मित्र कैसा होना चाहिए? कहे सुखदेव महाराज जी ने कहा, परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण और भक्त सुदामा ये दोनों जो है बड़ा ही सुंदर आनंद के साथ में विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम पर पहुंचा। जैसे सांदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंचे विद्या अध्ययन करने के लिए निकल गया। विद्या अध्ययन करते 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 दिन गुजारा निकलते गया सज्जनों। अंततो गत्वा एक दिन गुरु माता ने कही, बोले लाला कल यज्ञ करना है और यज्ञ में शमिधा की आवश्यकता है, इसलिए जाकर के जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी चुन करके लेके आ गया। ये भक्त सुदामा और भगवान कृष्ण ये दोनों की इतना सुंदर मित्रता थी महाराज। एक ही थाली में बैठ करके खाया करते थे, इतना प्रेम। बड़ा ही सुंदर सुदामा महाराज जी और भगवान कन्हैया दोनों गुरु माता की बात को सुन करके जंगल लकड़ी लाने के लिए निकल गए। जैसे जंगल लकड़ी लाने के लिए निकल रहे थे तो भगवान कृष्ण तो आगे निकल गया, लेकिन भक्त सुदामा पीछे जा रहे थे। गुरु माता ने आवाज लगाई, कहे लाला ये चने की पोटली रख लो बेटा, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट विराज करके खा लेना। ये सोच करके सज्जनों वो चने की पोटली को दे दिया सुदामा जी, और वो सुदामा जी जो है चने की पोटली को लेकर के सीधा निकल गया महाराज जंगल को। भगवान कन्हैया और भक्त सुदामा, जैसे ही भक्त सुदामा और कन्हैया जंगल में पहुंचा, भक्त सुदामा ने कहा, बोले लाला आप ही इधर उधर चढ़ने वाले हो, हमको तो चढ़ने के लिए नहीं आता है, लकड़ी तोड़ने के लिए आप ही चढ़ो महाराज। भक्त सुदामा की बात को सुन करके यही भगवान कृष्ण जो है लकड़ी तोड़ने के लिए बम्बुल के झाड़ पर चढ़ गया और लकड़ी को तोड़ना चालू कर दिया। जैसे ही तोड़ने के लिए तैयार हुआ तो उधर से लकड़ी चुन चुन करके भगवान कन्हैया गिराते जाते थे। नीचे में भक्त सुदामा बढ़िया सुंदर एक जगह इकट्ठा करना चालू कर दिया। ऐसे करते 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 ठंड का समय था। जब समय कुछ व्यतीत हो गया तो भक्त सुदामा मन में विचार किया, बोले महाराज जोर से भूख लग रहा है तो गुरु की माता की दिए हुए चने को मैं खा लेता हूँ। ये सोच करके गुरु माता दिए हुए चने को निकाल लिया और चना को खाना चालू कर दिया। जब कट कट की आवाज को सुनाई दिया तो भगवान कृष्ण ने पूछा, बोले लाला किस चीज की आवाज आ रही है? भक्त सुदामा उस समय झूठ बोल दिया, बोले लाला ये जो ठंड के कारण में दांत जो है दोनों में जुड़ रहा है, इस कारण से कट कट की आवाज आ रही है। भक्त भगवान कन्हैया समझ गया, बोले महाराज बहुत ही तुम झूठ बोल रहे हो सुदामा, इसका तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान कन्हैया की बात
मन में गुंज गया और श्राप दे दिया। बोले जाओ सुदामा, खा रहे हो चना को, कहते हो डांट बज रहा है, जाओ जा करके तुम स्त्री से हीन हो जाओ, ये मेरी श्राप है। स्त्री से हीन होने का श्राप दे दिया सज्जनों। जैसे स्त्री से हीन होने मतलब लक्ष्मी से हीन हो जाओ करके श्राप दिया। जैसे स्त्री से हीन होने का श्राप दिया, लकड़ी को लेकर के चुन करके वापस जंगल से घर आ गया। जैसे ही घर आया तो इधर दिन निकलते गया। कुछ दिन बाद में ऐसा हुआ, आनंद के साथ में विद्या अध्ययन करना चालू कर दिया। विद्या अध्ययन करते ऐसा होते गया, गुजारा करते निकलते गया महाराज। एक दिन ऐसा आ गया जब विद्या अध्ययन पूरा कर लिए तो भक्त सुदामा और भगवान कन्हैया अपने अपने धाम के लिए निकलना चालू हो गया। एक तरफ भगवान कन्हैया निकल गया, राज दरबार में द्वारिकापुरी धाम का राजा बन गया, और यही भक्त सुदामा जो है वहां से निकल करके पोरबंदर नगरी में गया और वहां पर अपना पर्णकुटी आश्रम बना करके सुंदर रहना चाहता है। देखो सज्जनों, अपने अपने भाग्य के अनुसार में इस जीवन को जीना पड़ता है भैया। एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसका भाग्य होता है वो मिनिस्टर बन जाता है। एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति जिसका भाग्य होता है वो कलेक्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, और कोई चोरी करने वाला चोर भी बन जाता है। अपने अपने भाग्य को सबको भोगना पड़ता है। आगे दिन गुजारा चलते गया सज्जनों। यही भक्त सुदामा, ये भक्त सुदामा के दिन निकलते गया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सुंदर दिव्य कन्या के साथ में विवाह कर दिया जिसके नाम थी सुशीला। देखो सज्जनों, जिसकी जीवन जिसकी आचरण अच्छी हो ऐसे जीव के नाम है सुशीला। भगवान की कृपा से इसकी दो पुत्र हुआ, सोहन और मोहन। ये दोनों पुत्र और सुशीला और भक्त सुदामा अपना जीवन व्यापन करना चालू कर दिया। तो बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में जीवन निकलते गया। अंत तो गतवा सज्जनों, भगवान का दिया हुआ श्राप कहाँ जाएगा भैया। जैसे श्राप लगना चालू हुआ तो जितना भी भक्त सुदामा के पास में पैसा था धीरे धीरे करते निकलते गया। एक दिन ऐसा आ गया भक्त सुदामा के पास में एक वक्त की अन्न को खाने के लिए, अन्न के लिए तरसना चालू हो गया जी। देखो भैया, देखो भैया, ये जिंदगी बड़ा विचित्र है जी। गरीबी वही जान सकता है जो एक एक अन्न के दाने के लिए तरसा हो, पाई पाई के लिए तरसा हो। गरीबी उसी को मालूम चलता है कि गरीबी क्या होता है। भक्त सुदामा की जिंदगी इतना कमजोर होते गई इनके पास में एक कपड़ा खरीदने के लायक पैसा नहीं रहा। हमारा भगवान श्राप लगना चालू हो गया। दर दर के भीख मांगना चालू कर दिया भक्त सुदामा। देखो सज्जनों, ये भाग्य की रेखा बड़ा विचित्र है, कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ, इनके सोहन और मोहन बेटा ने कहा, बोले माँ मुझे भूख लग रहा है, माँ जोर से भूख लग रहा है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। मैया जब जाकर के अपने किचन को देखी, उसके किचन में एक अन्न का दाना तक नहीं पड़ा।
देखो भैया, पुत्र को पुत्र हो सकता है जी, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकता सज्जनों। माता सुशीला मैया मन में विचार किया, बोले हे प्रभु, आज मेरा बेटा भूख के मारे तरस रहा है, कैसे मैं उसको भोजन कराऊं, कहां से लेके आऊं, कैसे बतलाती कि मेरे घर में तुमको भोजन कराने के लिए एक अन्न का दाना नहीं है लाला। सुशीला माता ने कही, बोले लाला, आज एकादशी है बेटा, आज के दिन भोजन नहीं करते रे, क्या करो महाराज। सोहन मोहन कहती है, बोले माँ कम से कम पानी तो पिला दो माँ, पानी में देखा जैसे नहीं लगता ना, क्या करते जी। माता सुशीला एक एक गिलास पानी को दिया और बेटा को कहे, बेटा आज एकादशी है, आज के दिन भोजन नहीं करते लाला। भूखे पेट दोनों सोहन और मोहन को सुबह 4 घर ही भोजन लाने के लिए जाते थे, दर दर के भीख मांगना चालू कर दिया। जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए गया सज्जनों, अन्न का एक मुट्ठी दाना दे दिया। दूसरे घर में गया, फिर एक मुट्ठी अन्न का दाना दे दिया। ऐसा करते करते 4 घर में जाकर के 4 मुट्ठी अन्न का दाना लेके आया। कई दिन का भूखा सोहन और मोहन जैसे ही अन्न की दाना को देखे, बोले माँ भूख लग रहा है, माँ मुझे भूख लग रहा है, कुछ तो भोजन की व्यवस्था करो माँ, कुछ तो भोजन की व्यवस्था करो। क्या करते सज्जनों, 4 मुट्ठी अन्न के दाना को ले लिया, अधिक सारा पानी मिला करके जैसे तैसे भोजन को पकाई, और पकाने के बाद भक्त सुदामा, सुशीला मैया, सोहन मोहन चारों के लिए सुंदर 4 पत्तल लगा दिए। जैसे ही अन्न के दाना को डालते गया, कई दिन का भूखा सोहन मोहन 2 मिनट में ही भोजन कर लिया। बोले माँ मुझे भूख लग रहा है और भोजन दो ना माँ, भोजन दो। क्या करते सज्जनों, सुदामा ब्राह्मण कई दिन का नहीं भोजन किया था भैया, सामने में पत्तल रखा हुआ था। बोले लो बेटा तुम्हें खा लो। अपने पत्तल को उठा करके बेटा सोहन के थाल में डाल दिया। माता सुशीला जैसे सुशीला देखे, बोले लाला लो बेटा तुम्हें खा लो। अपने सामने पर रखा हुआ पत्तल को उठाया, बेटा मोहन के थाल में डाल दिया। जाकर के भूखे पेट भक्त सुदामा सुशीला मैया सो गए। ऐसा करते करते मन में विचार किया, बोले हे प्रभु हमने ऐसी कौन सी पाप किया है स्वामी, ऐसी कौन सी हमारी भूल हो गई है जो हमको एक अन्न के दाने के लिए पाई के लिए तरसना पड़ रहा है मेरे श्याम। माता सुशीला मन में विचार किया, बोले हे विधाता ऐसे भी कभी भी किसी को दुख ना देना मेरे श्याम, जो एक अन्न के दाने के लिए एक पाई के लिए तरसे। जैसे जैसे करके फिर निकला, रात गुजरी दिन आई। सुबेरे होते हुए फिर सोहन मोहन ने कहा, बोले माँ कुछ अन्न दो ना, भूख लग रहा है मैया, कुछ अन्न देना। बोले लाला रुक जा बेटा, तेरा पिताजी मंगने के लिए गया है रे, लाएगा बिल्कुल भोजन बना के दूंगी लाला। फिर कहे समय तक देखे नहीं आया, बोले माँ भोजन दो ना माँ, भोजन दो ना। उस समय पर सुशीला मैया कहती है, बोले लाला आज तो एकादशी है बेटा, काहे के लिए तू भोजन बनता है, आज के दिन भोजन नहीं बनता घर में। सोहन मोहन कहते माँ मेरी इस समय में
एक माह दो पाक दो एकादशी हो, लेकिन मेरे घर तो नित एकादशी हो। महीने में तो केवल 2 ही एकादशी होती है माँ, लेकिन मेरे घर तो रोज एकादशी हो रही है। कैसे बतलाती कि तुमको भोजन कराने के लिए मेरे पास अन्न नहीं है। जैसे ही सुदामा ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया सज्जनों, जब भिक्षा मांगने के लिए आया, आते हुए देखा तो दरवाजा खुला था, वो भी किवाड़ बंद कर दिया। उस भक्त सुदामा मन में विचार के बोले, हे कन्हैया, आज मेरे लिए दरवाजा बंद हो रहा है, आज मैं अपने लल्ला को कैसे भोजन कराऊं, किस चीज की भोजन कराऊं। दूसरे दरवाजे में गया, दूसरा दरवाजा जैसे ही भक्त सुदामा को देखा, किवाड़ बंद कर दिया। तीसरे दरवाजा बंद हो गया, चौथे दरवाजा बंद हो गया। उस दिन एक अन्न का दाना भिक्षा में नहीं मिला। जैसे ही भक्त सुदामा अपने दरवाजे पर कदम रखा, सुशीला ने कही, बोले स्वामी कुछ अन्न का दाना लाई हो। सुदामा ब्राह्मण कहे, बोले देवी आज तो एक अन्न का दाना तक नहीं मिला मुझे वो दार में। बोले प्रभु जैसे इच्छा रहे श्याम, हमने ऐसे कौन से बिगाड़ किया जिसके कारण आज हमें पाई अन्न के दाना की तरसना पड़ता है। उस समय पर सुशीला मैया जो रात के अपने बेटे को एक गिलास पानी पिला करके सो गया और स्वयं भूखे पेट सो गई। सुशीला कहती है, स्वामी एक बात बोलो। सुदामा ब्राह्मण ने कहा, बोले देवी क्या बात है, बोलो ना। बोले स्वामी आप कहती थी कि एक मेरा बचपन का मित्र है, लंगोटिया यार है करके। सुदामा ब्राह्मण ने कहा, बोले देवी आप कहती हो अपने मित्र के पास जाकर के मांग के लेके आओ। बोले मर जाऊंगा देवी, लेकिन मैं अपने मित्र के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। बोले स्वामी मैं आपको मंगने के लिए नहीं कह रही हूँ, कृपा करके आप उसके पास मिल के आ जाती तो आनंद आ जाता। सुदामा ब्राह्मण ने कहा, बोले देवी 4 जगह ऐसी है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। एक तो बेटी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना। दूसरा मंदिर देवाला में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और चौथा मित्र के घर कभी नहीं जाना चाहिए देवी। क्या चीज लेकर के जाऊंगा? सुशीला ने कही, इसकी चिंता ना करो स्वामी, इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी। सुशीला जैसे दूसरे दिन हुआ सज्जनों, इतना गरीबी को भोग लिया था, लेकिन आज तक अपने कदम को नहीं बाहर रखी थी। आज यही सुशीला मैया पड़ोसन के घर में जाकर के कहती है, बोले माँ, बोले बहना मुझे भिक्षा में एक मुट्ठी अन्न का दाना दे सकती है क्या? बहन ने कही, बोले सुशीला तूने इतना गरीबी भोग लिया, लेकिन आज तक मेरे दरवाजे में नहीं आई थी। बिल्कुल लो। जैसे ही एक मुट्ठी अन्न का दाना ला करके दिया, तो सुशीला के पास में उस अन्न को रखने के लायक कोई सामान नहीं था महाराज। कई महीने से धुली पुरानी कपड़ा जर्जर हो गया था। साड़ी के पल्लू को फाड़ करके जैसे ही अन्न के दाने को रखने के लिए फैलाया, अन्न के दाने को जैसे ही डाले महाराज,
एक भी अन्न का दाना उस साड़ी में नहीं रहा, पूरा नीचे गिर गया। सुशीला कहती है, हे विधाता, ऐसी भी गरीबी कोई कहम है नहीं है मेरे से। ये भी क्या गरीबी है जो एक अन्न के दाना को रखने के लिए तक मेरे पास नहीं है। ऐसा कर 7 बरस बना करके उस अन्न के दाने को लगा, दूसरे घर जाकर फिर एक मुट्ठी अन्न का दाना लगा। ऐसा करते करते 4 घर में जाकर के 4 मुट्ठी अन्न का दाना उस साड़ी में रख लिया और 7 गाठान लगा दिए और ला करके स्वामी को दिया। दो महाराज इसको कई दिन का भूखा प्यासा दुबला पतला हो गया था, धोती फटी पुरानी दिखाई पड़ रहा था, चलने की सामर्थ्यता नहीं थी। भक्त सुदामा के पास क्या करता, पोरबंदर नगरी से कई कोस की दूरी में द्वारिकापुरी धाम है। मन में विचार किया, बोले हे श्याम, तू तो वहां जाकर के बैठा है, उस दिन को भूल गया मेरे श्याम, जो एक ऐसा दिन था जो एक ही थाली में भोजन करते, वो दिन भूल गया। क्या करता है भक्त सुदामा, पोटली को काख में दबा लिया, लकड़ी के सहारा लेकर के धीरे धीरे मन में विचार करते हुए कहे, श्याम तो उस घड़ी को भूल गया रे, लेकिन मैं आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है श्याम जिस दिन मैं आपको याद ना किया हूँ। ऐसी कोई घड़ी नहीं है जिस समय पर मैं आपकी याद नहीं किया हूँ मेरे श्याम। भक्त सुदामा कहता है, बोले महाराज, बचपन की यारी को भुलाकर द्वारिका नगरी में बैठते हो मेरे श्याम। बोले हे कन्हैया, तू उस दिन को भूल गया, उस बचपन के समय को भूल गया और जाकर द्वारिकापुरी धाम में बैठा है। मेरा खबर तो ले लिया करो मेरे कन्हैया। कहे, बचपन की यारी को भुलाकर द्वारिका नगरी में बैठे हो मेरे श्याम, बैठे हो मेरे श्याम। पर मैं न भुला पाया तुझे तो दिल की धड़कन से बसता है मेरे श्याम, बसता है मेरे श्याम। लकड़ी का सहारा लेते लेते कहाँ पोटली को दबा लिया। भक्त सुदामा जाते जाते कहता है, बोले हे कन्हैया, ऐसी कोई दिन नहीं है श्याम जिस दिन मैं आपकी याद नहीं किया हूँ। तुम हर घड़ी हर पल तेरी याद आती है, तुम हर घड़ी हर पल मुझे याद आते हैं। गुरुकुल की बातें भूली नहीं जाती है, ओ गोकुल की बातें भूले नहीं जाती है। बोले कन्हैया, तू भूल गया होगा मेरे श्याम वहां जाकर के, लेकिन मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन को मैं भूल जाऊं। जब गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे श्याम,
तू बहुत मस्ती किया करता था, फिर भी मैं तुझको समझाता था मेरे कन्हैया। उस दिन को तू भूल गया और जाकर द्वारिका में बैठा है। वो काली काली रात वो फसानों की है जंग में जंग में बचपन की यारी को बुला द्वारिका नगरी में बैठे हो मेरे श्याम, बैठे हो मेरे श्याम। तन पे कपड़े हैं ना पेट में दाने, ना तन पे कपड़े हैं ना पेट में दाने, रोते हुए सोने का ना घर का ठिकाने। फूलों सा मेरा लाल का जीवन है मेरा, कैसे बताऊं मेरे जान, कैसे बताऊं मेरे जान। बचपन की यारी को भुला कर द्वारिका नगरी में बैठे हो मेरे श्याम, हो बैठे हो मेरे श्याम। लाला मेरे पास मेरे तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है मेरे श्याम, कैसे बताऊं मैं आपको। भोजन करने के लिए मेरे पास एक अन्न का दाना नहीं है, और मेरे फूल जैसा जो बेटा है कन्हैया कई कई दिन तक भूखा सोता है। कैसे बतलाऊं आपको, कैसे बतलाऊं मेरे श्याम, ये ऐसी जिंदगी जी रही हूं। मेरी झुकी हुई काया लकड़ी का सहारा है, मेरी झुकी हुई काया लकड़ी का सहारा है। ये फटे हुए मेरे पाँव बहे खून की धारा है, ये थके हुए मेरे पाँव बहे खून की धारा है। मेरे डगमग करते पाँव नहीं है राह में कोई छाँव, कैसे आऊं मेरे श्याम, कैसे आऊं मेरे श्याम। बचपन की यारी को भुला कर द्वारिका नगरी में बैठे हो मेरे श्याम, हो बैठे हो मेरे श्याम, बैठे हो मेरे श्याम, बैठे हो मेरे श्याम। कन्हैया मैं कैसे तेरे पास आऊं, कई कई दिन तक चले महाराज, कई कई दिन तक
चलने के कारण शरीर जो है शिथिल पड़ते गया। जैसे यमुना नदी आई, एक वट वृक्ष को देखा, भक्त सुदामा मन में विचार किया, थोड़ा लेट जाता। जैसे ही लेटे कई दिन तक भूखा था, थका बिका था, नींद लग गया। भगवान कन्हैया गरुड़ को कहे, गरुड़ जाओ, मेरा मित्र जो है मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, जाकर के लेकर आओ। द्वारिकापुरी धाम से उड़ते 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 गरुड़ आया, भक्त सुदामा को पीठ पे बिठाया और पीठ पे बिठा कर सीधा गोकुल धाम द्वारिकापुरी धाम ले गया। जैसे ही द्वारिकापुरी धाम में गया, सुबेरे हुआ, भक्त सुदामा मन में विचार किया, सोया कहीं और था, जगह कहीं और। एक लाला को पूछा, बोले लाला ये कौन सी गांव है भैया? उसने कहा, बोले महाराज ये द्वारिकापुरी धाम है। बोले अच्छा, द्वारिकापुरी धाम है, तब तो यहाँ पर मेरा मित्र कृष्ण रहता है, उसकी दरबार कहाँ पर है लाला? लाला ने कहा, बोले वो देखो जो 3 महल की अटारी दिखाई पड़ रहा है, वही भगवान कृष्ण की दरबार है। लाठी की सहारा लेते 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 भक्त सुदामा भगवान कृष्ण के दरबार के सामने पहुंच गया। जैसे दरबार के सामने पहुंचा तो 2 पहरेदार खड़ा हुआ था। दोनों पहरेदार को पूछा, बोले लाला ये किसकी घर है? बोलिए भगवान कृष्ण का दरबार। बहुत सुंदर। भक्त सुदामा की बात को सुन करके मन में विचार किया। पहरेदार ने पूछा, बोले आप कौन हो? तब जाकर के भक्त सुदामा मन में विचार किया, बोले हो गरीबी बड़ा विचित्र है महाराज। आज देखो मुझे कौन है करके पहरेदार पूछ रहा है। बोले ऐसा गरीबी भी क्या चीज है? भक्त सुदामा ने कहा, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का बुरा है। अरे कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का मेरा यार, मेरा यही आस और विश्वास लेके आया हो। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, किधर रे सुदामा गरीब आ गया है, किधर रे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो भैया नाम है सुदामा, बता दो भैया नाम है सुदामा, बता दो भैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़े, न
तन पे हया बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वहीं पर जैसे हुआ महाराज आनंद के साथ में भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से मेरे महलों की हो करीब आ गया है मेरे महलों की हो करीब आ गया है। भैया गरीबी इंसान को कभी कभी हैवान बना देती है। गरीबी इंसान को कभी कभी हैवान बना देती है। खिली हुई बगिया को वीरान बना देती है। मगर गरीबी भी जरूरी है मेरे यारो, मगर गरीबी भी जरूरी है क्योंकि यही गरीबी एक दिन भगवान भी मिला देती है। ओ सर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जैसे ही ना द्वारपाल के पास आया और द्वारपाल को बोला मेरा नाम सुदामा जा करके भगवान कन्हैया को बतला दो करके। एक द्वारपाल दौड़ते हुए गया भगवान कन्हैया के पास और दौड़ के बतलाया। क्या कहा? बोले महाराज शीश पगारा जगा तन में जाने को कहीं गए बसे ग्रामा धोती पटी सी लगी दुपटी और पाँव पान किए नहीं सामा तू द्वार खड़ा तुझे निर्मलाएगा द्वार खड़ा तुरे दिल बजाएगा रहो चकित सोवस अभिरामा पूछत दीन दयाल को धामा बतावत अपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धामा बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा हुआ ना उसके बाद क्या हुआ? सुनने दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को सुनने ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को सुनने ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हक पराया खाई के यही मिलेगा सीख हक पराया खाई के यही मिलेगा सीख और हो सुदामा गरीब तुम घर घर मांगो भी जिनके होठों में हंसी और
जिनके होठों में हंसी और पाँव में छाले होंगे वही तो मेरे भगवान के सच्चे रखवाले होंगे। आकर के देखा, जैसे ही देखा भक्त सुदामा के हाल रुक्मणी को कहे, बोले ओ रुक्मणी, मेरे लंगोटिया आया है, मेरे मित्र आया है, उसकी पैर को धोने के लिए जरा पानी लेके आओ। रुक्मणी मैया अचंभा हो गया, बोले ऐसा कौन सा मित्र है जो पैर को धोना चाह रहा है, इतना बड़े हमारे भगवान कृष्ण। उस समय पर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी भरा तो हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। जब भगवान को नहीं आया, भक्त सुदामा की स्थिति को देखा, पैर को जब देखा, पैर में छाले पड़ा हुआ था, पीप खून बह रहा था। भगवान जो है रुक्मणी मैया पानी लाने के लिए गई थी, पानी लाने की इंतजार नहीं किया, आंखों से अश्रु की धारा बहना चालू हो गया। बोले मेरे मित्र होकर के तू इतना दुख पा रहा है मेरे सुदामा। चरणों को अपना अश्रु के जल से ऐसा धोना चालू किया, क्या पूछोगे। जितना भी कांटे चुभे थे ना, अपने मुख में निकालना चालू कर दिया और बड़ा ही सुंदर अपने स्थान पर बैठाया। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से जाने धुलाए, चरण आंसुओं से जाने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से जाने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से जाने धुलाए, चरण आंसुओं से जाने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा है, खुशी का समा है, अरे द्वार मारो, अरे द्वार मारो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। प्रेम से बोल भक्त भगवान की जय। ऐसा सुंदर आनंद के साथ सज्जनों, भक्त सुदामा की सुंदर बढ़िया पूजा अर्चना करना चालू कर दिया। भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता इत्यादि सभी आनंद के साथ में पूजा किया। भक्त सुदामा के दिव्य चेहरे में ललाट में लिखा हुआ था छह श्री, अर्थात श्री से हीन हो जाओ का श्राप दिया हुआ था। भगवान जो है चंदन लगाने के बहाने यक्ष श्री कर दिया। बोले जाओ फिर से तुम लक्ष्मीवान हो जाओ। इसकी पता भक्त सुदामा को नहीं मिला सज्जनों। उसी समय भगवान को नहीं जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा जाकर के पोरबंदर नगरी को पूरा सोने के महल बना दिया। उसी समय आनंद के साथ सज्जनों दोनं भक्त सुदामा और भगवान कृष्ण बराबर में बैठ गया और सुंदर 56 प्रकार के भोजन को ला करके खिलाना चालू कर दिए। बढ़िया सुंदर जैसे 56 प्रकार के भोजन को देखा, भक्त सुदामा मन में विचार किया। बोले देखो प्रभु, जिसको देता है तो तू छप्पड़ फाड़ करके देता है और जिससे लेता है तो थप्पड़ मार कर। कोई दो वक्त की रोटी के लिए लालायित हो रही है,
और जिसके घर में है तो 56 प्रकार के भोजन बोले कन्हैया तेरा लीला अपरंपार है मेरे श्याम। जैसे 56 प्रकार के भोजन को देखा सजनों तो अपने बेटा सोहन और मोहन की याद करना चालू कर दिया। बोले लाला मेरे घर में सोहन और मोहन जो है कई दिन का भूखा है मेरे लाला जो है, और तेरे घर तो देखो 56 प्रकार का भोजन है। बोले वाह कन्हैया तेरा भी लीला अपरंपार है मेरे श्याम। बढ़िया सुंदर भोजन कराया सजनों, और भोजन कराने के बाद भक्त सुदामा को कहे बोले मित्र और सब बढ़िया ना? बोले एकदम बढ़िया बढ़िया। बोले शादी हो गया आपका? बोले हाँ लाला शादी। बोले निमंत्रण तो दे देते महाराज। उस समय पर बोले अगर शादी हुआ है मतलब मेरे भाभी कुछ न कुछ भेजे होंगे। भक्त सुदामा संकोच करना चालू कर दे। बोले इतना बड़े राजमहल में रहने वाला 3 लोक 14 भुवन का स्वामी के पास में मैं कैसे एक छोटा सा तंदुल को दिखाऊं? सकुचाना चालू कर दिया। भगवान कन्हैया समझ गया बात। बोले ऐसे में मानने वाला नहीं है लाला, यही गड़बड़ किया था, छुपाया था बात को, इसी कारण से तू गरीबी को भोगा है मेरे कन्हैया मित्र, अब ना छुपाओ। भगवान कन्हैया ने कहा बोले लाला जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे गुरुजी आखिरी में जब सभी कथा को बतला दिया करता था तो फिर कैसे जयकारा बुलाते थे लाला? भक्त सुदामा भूल गया कि मैं आंख में कुपटली दबाया हूं। उसी समय भक्त सुदामा जो है जयकारा लगाने के लिए दोनों हाथों को उठा दिया। प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय हो। जैसे जयकारा लगाया महाराज कांकी की पोटली नीचे गिर गई और वहीं से तंदुल उठा करके खाना चालू। एक मुट्ठी खाया, एक लोग दे दिया भगवान। दूसरे मुट्ठी जैसे ही खाया 2 लोग को दे दिया। जैसे तीसरा मुट्ठी खाने ही वाला था कि रुक्मणी मैया हाथ को रोक लिया महाराज। बोले स्वामी हमारे लिए भी तो कुछ रखो, सबको अगर कहीं इसी को दे दोगे तो क्या होगा? भगवान कन्हैया ने कहा बोले देवी दान देने के समय में जो रोका टोकी करता है उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तू बहुत बड़ी अनर्थ किया है, इसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। दान देने के समय रोका टोकी नहीं करना चाहिए देवी तुमको। आगे चल करके सजनों यही रुक्मणी मैया जो है पुत्र के वियोग में इनको कष्ट मिला। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले देवी कभी भी दान देने के समय रोका टोकी नहीं करना चाहिए। भगवान आनंद के साथ में समझाया सजनों, और बढ़िया सुंदर प्रेम के साथ में नया वस्त्र धारण करा करके भक्त सुदामा को डल्लभ के गद्दे में बैठाया, अपने राज सिंहासन पर बैठाया और सुंदर बातें करना चालू कर दिया। कुछ समय ऐसा हुआ भक्त सुदामा ने कहा बोले महाराज अब मुझे जाने की इच्छा है क्योंकि वहां पर तुम्हारे भाभी और तुम्हारे भतीजा भी है, वहां पर जाना पड़ेगा महाराज। बोले ठीक जाओ जाओ जाओ। बोले रुक्मणी ओ मित्रविंद्रा ओ कालिंदी ओ सत्या ओ आइए आइए बढ़िया सुंदर ब्राह्मण देवता आया हुआ है, ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद तो ले लो। तो जब सबके नाम लिया ना तो भक्त सुदामा ने पूछा बोले ये कौन है सब? बोले ये सब आपके बहुए हैं महाराज। भक्त सुदामा की जय। मोर तो एक जन शादी हुई तो कम से कम निमंत्रण नहीं दे पाए तो तोर तो सब एक जन शादी हो एक आठन मत कार्ड भेज देते। भगवान कन्हैया की दे काला बताओ महाराज मैं जेन डाल के और बिही डाल ले लाया कार्ड छपा के को मोल समय नहीं मिलत रही जैन तो मोर शादी हो। प्रेम से बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद के साथ में सजनों बड़ा ही सुंदर भक्त सुदामा के साथ में हास्य प्रदर्शन किया। सभी देवियों को बुला करके बढ़िया सुंदर प्रणाम करना चालू कर सब आशीर्वाद चकाचक रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो, बढ़िया सुंदर आशीर्वाद देते गया सजनों। और भक्त सुदामा खड़ा होकर के अपने पोरबंदर नगरी के लिए निकल गया महाराज। बोले जाओ जाओ, बोले जाओ जाओ। जैसे कुछ दूर गया था भगवान कन्हैया खड़ा होकर के पुकारे बोले महाराज रुको 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 रुको, ये जो आपका लाठी है ना बहुत सुंदर दिख रहा है, ये लाठी को और बाल्टी को दे देते हमको। भक्त सुदामा की जय। एक पर एक आंखी गड़े पीछे लगते ले भैया पहले बाल्टी पहले लाठी लाठी दे दी। बोले अब जाओ, बोले जाओ 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 जाओ। फिर सुदामा जी उठ गया महाराज। जैसे ही जा रहे थे बोले ओ महाराज रुको रुको रुको।
ये आपके धोती पहने हो ना, ये धोती मेरा निकाल। वक्त सुदामा ने कहा, बोले लाओ भैया हमारा फटा पुराना धोती हमको काम आएगा, ये अपना नया धोती रखो दादा। आनंद के साथ उसको क्या पता भैया, रुक्मिणी किसी को देने से धन की कमी नहीं होता, धन की वृद्धि होती है। जितना दान दोगे उससे भगवान कुछ अधिक ही देता है। ऐसा सुंदर पोरबंदर नगरी में जब पहुंचा तो भैया देखो दुख की घड़ी अलग होती है महाराज, सुख की घड़ी अलग होती। अब बढ़िया सुंदर सोने सोने की महल पूरा पोरबंदर नगरी, सुदामा नगरी जो है सोने सोने की महल देखा। सुदामा जी ने पूछा, बोले महाराज मेरा घर तो पूरा पर्णकुटी आश्रम है, यहाँ कहाँ सोना का, ये मेरा गांव नहीं है लगे। बोले लाला ये किसकी गांव है? बोले ये तो आपका ही गांव है। अब उधर से सुशीला मैया बढ़िया सुंदर 25 बोरा का चमक चमक निकली सोने से पहने हुए साड़ी। सुख की घड़ी अलग होता है, दुख की घड़ी अलग होता है महाराज। सुख में निकला महाराज, जैसे ही देखा बोले देवी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। बोले देवी भगवान के अगर मैं सुख में रहूंगा, मेरे पास में धन हो जाएगा, दौलत हो जाएगा, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हो जाएगा, तो मैं भगवान कन्हैया को भूल जाऊंगा। मैं ऐसे ऐश्वर्य में नहीं रह सकता, मैं पर्णकुटी आश्रम में ही रह करके अपना गुजारा करूंगा। जैसे ही वापस लौट रहे थे कि टेढ़ी टांग वाले पहुंच गया पीछे से। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले मित्र कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज क्षमा करो, मैं ऐसे ऐश्वर्य में नहीं रह सकता, और रहूंगा तो फिर तुमको भूल जाऊंगा। भगवान कन्हैया ने कहा, बोले लाला अब वो दुख की दिन तुम्हारा गया, अब दुख में रहोगे फिर भी मेरा याद करोगे, और सुख में रहोगे फिर भी मेरा याद करोगे। इस प्रकार से सुंदर आशीर्वाद दिया सज्जनों, और भगवान सुंदर फिर आनंद के साथ में